ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो लगभग लास्ट ही अब चल रहा है। आज के वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का गूढ़ रहस्य आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। आप शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो सेशन में जरूर बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने सजेशंस को, अपने सुझाव को। आप वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, मैं आपसे यही आशा उम्मीद रखता हूँ। चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ। आज मैं स्टडी करूंगा मैक्सिमा और मिनिमा। पहले मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं। वास्तव में मैक्सिमा और मिनिमा है क्या चीज़ और इसमें हमको क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बता दूं, फॉर काइंड और इंफॉर्मेशन, आपके यहाँ पे इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पे आपका उत्तरोत्तर अवकलन, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें लेबनिज थ्योरम के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो सेशन नहीं देखा तो जरूर जाकर के उसको देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने लेबनिज थ्योरम को बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट किया है इस चैप्टर में। इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है जो लगभग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने सरल अवकलन के सरल उपयोग भी बताया जो जनरली यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। इस चैप्टर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे जितना संभावित क्वेश्चन होता है मैंने उसको लगवाया है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें परसेंटेज एरर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको जो है फिजिक्स में भी मैं कवर करूंगा और यहाँ भी मैंने बता दिया है लगभग। और फिर है आपका ये स्पर्श रेखा और अभिलंब, इस पर भी मैंने दो तीन क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चंस मैंने लगवाया है। जितना भी लगभग बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे पूछा गया है उसी तरह से मैंने क्वेश्चन लगाया है। और ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता दूं, कभी इस पर आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट स्टिल मैंने एक क्वेश्चन इस पर भी डाल दिया है कि अगर कभी पूछ दिया तो फिर हमारे बच्चे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम पे से पढ़ रहे हैं, हमसे आशा रखे हैं, वो जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें थोड़ा सा भी उनको किसी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन मैंने इसका भी डाल दिया था। अब मेरा सबसे लास्ट चल रहा है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उसके बाद तब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अब बने रहिएगा। इसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना आपको लगाना है, इसके अलावा कुछ पूछता है तो ऑप्शन में जरूर रहेगा कि 4 खंड कीजिए, 3 खंड कीजिए। आप उसको स्किप करके दूसरा ही लगाइएगा, लगभग नहीं पूछेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं इन सारे चैप्टर्स का पूरा डिटेल में पढ़ाता तो मेरा लेक्चर 80 प्लस हो जाता और बच्चे परेशान हो जाते। और होता क्या कि अब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने में होगा, आप इम्पोर्टेंट क्या है आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, फिर प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। इसलिए मैं इस चैप्टर से वही चीज़ों को मैंने कवर किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन जो भी आपके सामने होगा उसमें आपके साथ जो है ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि इनमें से 5 खंड कीजिए, 4 खंड कीजिए। उसमें क्वेश्चंस पर्याप्त होते हैं, तो जो आपको लगेगा आप जरूर, उसमें दो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हर किसी को नहीं आता है, तो आप जो है उसमें परेशान ना होंगे, आप वही लगाइएगा जो आपको होता है। इसीलिए मैंने पूरे सिलेबस को कवर किया है, कहीं से पूछे कुछ भी पूछे आप उसको जरूर लगाएंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा, और देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। इसके कॉन्सेप्ट को आज देखते हैं। देखिए, ये देखिए मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको हम बोलते हैं क्या, तो थोड़ा सा और मोटा करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं उच्चिष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। ठीक है, हिंदी देख लीजिएगा एक बार, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट है क्या चीज, वास्तव में ये फंक्शन का वैल्यू है। फंक्शन कब मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, फंक्शन कब मिनिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व आप खींचते हैं तो कर्व कई प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको दे दिया है, या ऐसे मान लीजिए कि कोई आपके सामने फंक्शन दे दिया है, लग रहा है ज्यादा मोटा हो गया।
कोई आपका फंक्शन y दिया हुआ है जिसका आप कर्व अगर बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन आपको दे दिया है यहाँ पे 4x² प्लस 2x+9 समथिंग कुछ भी, कोई भी आपके सामने मान लीजिए कर्व दे दिया है और आप इसका क्या बना रहे हैं, आप इसका एक बना रहे हैं, मान लीजिए कर्व आप बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, कर्व आप बना रहे हैं, चाहे मान लीजिए साइन का फंक्शन है, कोई साइन का फंक्शन है उसका कर्व आप ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, इस तरह का कर्व जा रहा है, ऐसे कर्व जा रहा है, ठीक है, फंक्शन है, आप उसका कर्व बना रहे हैं। फंक्शन का कर्व कैसे बनाया जाता है आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि वैल्यू को मान करके एक्स और वाई का हम कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल करके पॉइंट करते हैं और फिर उनको मिलाते हैं तो कर्व निर्माण होता है, कर्व का निर्माण होता है। तो देखिए कर्व की वैल्यू, अगर हम इस साइन फंक्शन की अगर हम बात करें, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। मान लीजिए हम साइन फंक्शन की अगर बात करें, यहाँ पे बनाते हैं, ये कर्व आपके सामने दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए उस पर एक स्लोप खींचते हैं ऐसे, तो जब कोई स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, मान लीजिए स्लोप मैंने खींचा इस कर्व का, इसको हम हटाते हैं, छूमंतर, मान लीजिए कि ये आपका एक स्लोप, आपने एक स्लोप कह रहा है, मैं एक टेंजेंट खींचा है, क्या खींचा है ये एक टेंजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्शी। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक स्पर्शी खींचा, तो अगर इस स्पर्शी का अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो क्या होगा बताइए। अगर हम यहाँ पे, ये आपका टेंजेंट है और इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालें, प्रवणता निकालें, प्रवणता क्या मैंने बोला था कि प्रवणता का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ झुकाव। प्रवणता क्या मतलब, प्रवणता क्या है, एक कोण है, कैसा कोण, जो भी स्पर्शी है उसका एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहा है स्पर्शी, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चूंकि क्या है, ये सीधे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, जब दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं तो एंगल कहाँ से बनाएंगे। इसका मतलब ये जो आपका स्पर्शी है, इसकी जो झुकाव है एक्स एक्सिस के साथ, या इसकी जो प्रवणता है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या है, जीरो है। जब मिल ही नहीं रहे तो एंगल कहां से बनाएंगे, जब एंगल नहीं बनाएंगे तो कोई प्रवणता नहीं होगी, कोई झुकाव नहीं होगा। यानी कि अगर हम देखा है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट क्या, टेंजेंट पैरेलल टू, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर इसके हम ग्रेडियंट की बात करें मेरे दोस्त, अगर इसके ग्रेडियंट की बात करें, इसके हम प्रवणता की बात करें, तो जो प्रवणता होती है वो यम बराबर क्या होती है, tan थीटा होती है। यह तो बहुत पहले से आप जानते हैं कि जो आपका ग्रेडियंट होता है वो ग्रेडियंट क्या होता है, यम इक्वल टू क्या होता है, यम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ यम है क्या, dy/dx है। यानी कि किसी फंक्शन की अगर स्पर्शी का हमें प्रवणता निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसका dy/dx करते हैं। और उस अगर मान लीजिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल, पहले मतलब समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर अगर स्पर्शी है, स्पर्शी किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के अगर समांतर है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे tan जीरो होगा, और tan जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि अगर कोई टेंजेंट है, अगर वो एक्स एक्सिस के समांतर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसके लिए dy/dx इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। होगा जीरो कि नहीं। यानी कि इस पर जो होगा, इस पर, इस फंक्शन का dy/dx क्या होगा मेरे दोस्त, इस पर dy/dx क्या होगा, जीरो होगा। इस पॉइंट पे dy/dx क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इस पर जो आपने टेंजेंट खींचा है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के कारण dy/dx क्या होगा, जीरो होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इस स्लोप का हम टेंजेंट फिर ग्रेडियंट निकालते हैं। जो टेंजेंट खींचे हैं ना, अब इस टेंजेंट का फिर ग्रेडियंट निकालते हैं।
मतलब dy बाई डी एक्स का वंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लीजिए कि हमने एक दूसरा टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पे एक दूसरा टेंजेंट खींच दिया मेरे दोस्त, सीधी लाइन में। मान लीजिए यहाँ पे हमने दूसरा टेंजेंट खींच लिया इस पॉइंट। हम कलर चेंज करते हैं, पहले अंडू करें, बैक करें। कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पे थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, यहां पे आपने क्या किया है, ओह आई सी, माय गॉड, इसको फिर से लाते हैं। आजा आजा आजा, नहीं आएगा, छोड़ दो, नाराज हो गया। दूसरा फिर से देखते हैं। यहाँ पे कोई स्पर्शी हम खींच रहे हैं ऐसे करके, ऐसे एक दूसरा स्पर्शी हम खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, दूसरा। मतलब अब हम इस स्पर्शी का जो टेंजेंट है ना, इसका हम स्लोप अब निकाल रहे हैं। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब जो आपका ये टेंजेंट है, इसका जब हम स्लोप निकालेंगे, जब इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे, इसका जब हम झुकाव निकालेंगे, तभी ना हमको यह मालूम चलेगा कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। अगर ये स्लोप जो है इसके, मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप अगर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं मतलब नीचे अगर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि आपको पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लिखेंगे यहां पे स्टेप्स, स्टेप्स बेटा लिखेंगे, स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैक्सिमम और मिनिमम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके जो स्टेप्स हैं, क्या लिखे हमने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं, उसमें जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शैल हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। पहले हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना होगा, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, डिटरमाइन डिटरमाइन dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स डिटरमाइन करेंगे। कलर चेंज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट, क्या पुट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे ऐसे। जब जीरो पुट करेंगे तो हमें इस फंक्शन से कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू इस पॉइंट के मान होंगे, ठीक है। अब ये मान, इस मान पे फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, वो डिपेंड करेगा। ये जो आपका आपका टेंजेंट का जो स्लोप है, हम इस टेंजेंट के स्लोप का मतलब हम अब इस फिर से हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट का एक बार फिर से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। कि अब देखेंगे कि इसका स्लोप जब हम निकालेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स का वंस अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो आपका टेंजेंट है उसका फिर से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि आपके टेंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे। अब टेंजेंट का स्लोप जब हम निकालेंगे तो यहां ध्यान से देखिए, जब हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और देखेंगे क्या कि अगर निगेटिव आ रहा है टेंजेंट का स्लोप, यानी कि स्लोप क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप अगर नीचे जा रहा है तो जो वैल्यू है उस वैल्यू पे, इसके प्रीवियस वैल्यू में जो यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट का जो मान है, इस पर इस फंक्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि डी टू बाई डी एक्स अगर निगेटिव आ रहा है, डी टू बाई डी एक्स टू अगर निगेटिव आ रहा है, तो आपका जो यहाँ पे जो आपके, एक मिनट, ये आपका पुट है। यानी कि अगर निगेटिव आ रहा है, मतलब हमने स्लोप का वंस अगेन हम क्या कर दिया, मतलब जो आपका टेंजेंट था उसका वंस अगेन स्लोप निकाला। अगर वो निगेटिव जा रहा है तो जो आपके पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट पे
फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर निगेटिव आ रहा है तो, अगर मान लीजिए संयोग से कि जो आपका स्लोप आ रहा है उस फंक्शन का वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाने का मतलब उसको भी हम दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए कि यहां पे आपने स्लोप निकाला, यहां पे आपने क्या किया, टेंजेंट का फिर से स्लोप निकाला, यहां भी dy बाई डी एक्स क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी ना। लेकिन अब जब हम इस स्पर्शी का, इस टेंजेंट का वंस अगेन डिफरेंशिएशन करके जब इस स्पर्शी का फिर से हम स्लोप निकालेंगे, चेंज करते हैं, इस स्पर्शी का फिर से जब हम स्लोप निकालेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है, स्लोप निकालेंगे, इसका डी बाई डी एक्स का वंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन करने पर जो आपका स्लोप आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो आपकी स्पर्शी है वो क्या हो रही है, ऊपर की ओर मूव कर रही है। क्यों, क्योंकि डी टू वाई अपन डी एक्स टू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ये स्पर्शी है ऊपर की ओर मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके बैक पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, क्योंकि जो आपने स्पर्शी है उसका वंस अगेन डी बाई डी एक्स किया, मतलब उसका परवर्ता निकाला, फिर स्पर्शी का फिर से परवर्ता निकाला, और देख रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि जो आपकी स्पर्शी का स्लोप है वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट्स हो रहे हैं, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एट दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर फलन का मान, इस बिंदु पे फलन का मान क्या होगा, फलन का मान निम्नतम होगा, मिनिमम होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मिनिमम। ठीक है, इस पॉइंट पे फलन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि आपका स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि डी टू वाई अपन डी एक्स टू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इस वैल्यू पर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट दिस पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि इस बिंदु पे जो फलन का मान होगा, इस बिंदु पे जो फलन का मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि इस बिंदु पे जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको मिलेंगे चर वेरिएबल्स, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल जो भी यहाँ पे मिलेंगे, वो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि अगर हम इसका, ये जो ध्यान देखिएगा, इसका हमने पहले क्या देखा, पहले मान लीजिए कोई कर्व है आपका, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन एक बार और देख लीजिए, कोई कर्व है आपका, उसका मैक्सिमम पॉइंट पे आपने क्या कर लिया, वहां पे एक टेंजेंट, एक स्पर्शी खींच लिया। ठीक है, यानी कि स्पर्शी जब पैरेलल जाएगा तो जाहिर सी बात है डी वाई डी एक्स जीरो करना पड़ेगा, यानी कि जो भी फंक्शन है वाई इक्वल टू करके उसका डी वाई डी एक्स करके पहले जीरो करेंगे, उसके बाद यहाँ स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। स्टेशनरी पॉइंट के बाद अब क्या करेंगे, जो आपका ये स्पर्शी है उसका वंस अगेन स्लोप निकालेंगे, ग्रेडियंट, यानी कि उसका फिर से डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि डी टू वाई अपन डी एक्स टू निकालेंगे। अगर वो मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है तो जो स्टेशनरी पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जी सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने डी वाई बाई डी एक्स जीरो किया और फिर से अपने ये जो टेंजेंट था, स्पर्शी था, उसका फिर से अपने स्लोप निकाला, झुकाव निकाला, परवणता निकाला, यानी डी टू वाई अपन डी एक्स टू निकाला, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन का मान है वो क्या है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन का मान है क्या है, मिनिमम है, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यही आपको ध्यान देना है बस। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट व्यू, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है बेटा, कि मैक्सिमम और मिनिमम चीज होती क्या है। अभी तक आप पढ़े होंगे तो केवल बता दिया गया है, रटवा दिया गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द dy by dx of given function, then put the value of dy by dx is equal to 0, then find the stationary point and put the stationary point in d2y upon dx2, then you get
द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। ऐसे आपको क्या किया जाता है, लिखवा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है। तो यहाँ आप नहीं रटेंगे, ठीक है, यहाँ चीज़ों को आप समझेंगे। जब एक बार एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुरंत आपके दिमाग में बात जाएगी कि हम d2y/dx2 यानी कि हमने टेंजेंट का फिर से स्लोप निकाला, भाई ये पॉजिटिव हो रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, यानी कि पीछे वाली वैल्यू मिनिमम पे जाएगी, यानी फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। और इस पर लॉट ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अब जो यहाँ पे एक लास्ट जो आपका चौथा स्टेप बन रहा है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इफ, अगर मान लीजिए इफ d2y/dx2 अगर मान लीजिए कहीं बाय द वे पॉजिटिव आ गया, यानी कि इस पर जो वैल्यू होगा फंक्शन का, जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि जो फलन का मान होगा, ठीक है, जो फलन का क्या होगा, फलन का मान होगा, तो इस पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, जो इस पर फलन का मान होगा, वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो इतने स्टेप्स हैं बेटा आपके सामने। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसका dy/dx निकालो, फिर उसको 0 के बराबर रखो, फिर जो भी पॉइंट है उसको हम d2y/dx2 में रखेंगे। और जब d2y/dx2 में आप रखेंगे तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू क्या होगा, वो पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर जो फंक्शन का मान होगा क्या होगा, मैक्सिमम। कहीं स्टेप पूछे नहीं जाते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, शार्ट में लिख दिया, बिल्कुल शार्ट में लिख दिया है, ठीक है। dy/dx को 0 करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा उसी को हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पुट dy/dx इक्वल देयर एंड फाइंड, अगर इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए एंड फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। क्या, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। और स्थिर बिंदुओं को प्राप्त करो। पहले dy/dx को पुट dy/dx इक्वल टू 0 एंड फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसको प्राप्त करो, ठीक है। ठीक है, फिर dy/dx फाइंड d2y/dx2 एंड पुट द स्टेशनरी पॉइंट इन दिस इक्वेशन एंड देन इफ नेगेटिव मिल रहा तो फंक्शन का मान क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, ऐसे कॉन्सेप्ट में आ गया, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, सीधे 3 लाइन याद रखिए बस, dy/dx इक्वल टू 0, d2y/dx2 इक्वल टू माइनस d2y/dx2 इक्वल टू पॉजिटिव, बस इतना 3 लाइन याद रखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत बड़ा पोथा लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको जानना है, चाहे जैसे जानी है। इसको चाहे तो बढ़ा के लिखिए कि dy/dx को 0 के बराबर रखा, फिर स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त किया, फिर d2y/dx2 का मान निकाला, फिर d2y/dx2 के मान में हमने स्टेशनरी पॉइंट को पुट किया। अगर मान नेगेटिव मिल रहा है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। चाहे तो पूरा पोथा लिख लीजिए, और चाहे 3 लाइन लिखिए अपने समझने के लिए, उसी को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इजीली। अब इसके कॉन्सेप्ट को इजी वो कराने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या बताना है, मैक्सिमम मान बताना है। तो दोस्त नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इजीली। मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया है
ए एक्स प्लस बी अपान एक्स। पहला स्टेप क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ए एक्स का करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, एक्स का क्या होगा 1 होगा, जानते ही हैं। यहाँ b बाहर हो जाएगा, 1 बाई एक्स का क्या होगा, डी डी एक्स 1 बाई एक्स का क्या होगा मेरे भाई, डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का एक्स पर -1। अब फिर -1 बाहर होगा, -1 यानी कि n एक्स पे n -1 यही होता है ना, तो -x पे -2 यानी कि -1 अपान एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए, तो 1 अपान एक्स का क्या हो गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस के साथ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ माइनस सिंबल जरूर लगाएंगे। तो यानी कि क्या हुआ आपका, a माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, ठीक है, dy डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट dy डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। इसके जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, 0 पुट करेंगे। चलिए 0 पुट करके देखते हैं। जब इसके जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू बी अपान एक्स स्क्वायर। तो ये में रहेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपान ए हो गया। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या होगा, अंडर रूट में b अपान ए प्लस माइनस अंडर रूट में b अपान ए। यानी कि द वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन फंक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b अपान ए। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज नंबर ऑफ 2। दो वैल्यू है इसके, एक प्लस अंडर रूट b अपान ए है, एक माइनस अंडर रूट b अपान ए है। दोनों को अलग अलग हम पुट करके देखेंगे किस पर मैक्सिमम मान मिल रहा है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मान मिल रहा है वही पॉइंट फंक्शन में पुट करके उसका मैक्सिमम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा स्टेप क्या होगा, अब हम तो मालूम चल गया कि x का मान यही पुट करना है, यानी कि जो भी एक कर्व है उसका हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, पॉइंट तो मिल गया। अब इसके बाद जो टेंजेंट है हमने उसका टेंजेंट का डी वाई डी एक्स 0 भी कर, अब टेंजेंट का फिर से ग्रेडियंट निकाल के अब देखेंगे, यानी कि d2y अपन dx2 करके देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 तो मानना ही पड़ेगा। ये आपका समीकरण नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। वो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का वंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे भाई। यहाँ इसको हम हटाते हैं, इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे, वंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्या आ गया, ये वो आ गया जो नहीं आना चाहिए था। बस 2 मिनट समय दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तो यहाँ तक हम बढ़ गए थे, x की वैल्यू हमको मिल गई थी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपान, यानी कि x के 2 मान मिले, अंडर रूट बी अपान ए प्लस फिर माइनस अंडर रूट बी अपान ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वंस अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, इसको हम मान लेंगे क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड मान लीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स वाले को सेकंड मान लीजिए, ए माइनस बी अपन एक्स स्क्वायर आया ही है, करके देख लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। और ये आप लिखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर का इक्वेशन है उसका एक बार और क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 का एक बार और अवकलन करने पर।
यहाँ लिखिए क्या, समीकरण 2 का एक बार पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, इसको हिंदी में लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। समीकरण 2 का एक बार पुनः अवकलन करने पर, तो d2y अपन क्या हो जाएगा dx2, इसका जब एक बार और अवकलन करेंगे तो a का 0 हो जाएगा और माइनस बी अपन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सोच के बताइए। तो यहाँ पे माइनस बी बाहर हो जाएगा, यहाँ पे x पे -2 का dy/dx हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस बी, जब x पे -2 का करेंगे तो यहाँ पे -2 होगा, और x पे -2 -1, तो यानी कि माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2bx पे -3 हो गया, 2bx पे -3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 2bx पे माइनस की 2b/x³ हो गया। तो यहाँ आपने क्या देखा, तो आखिर आपने d2y/dx2 निकाला क्यों है, इसलिए निकाला है जो आपको x की वैल्यू मिली है, वही वाला ध्यान दीजिएगा, जो आपकी x की वैल्यू मिली है, जो स्टेशनरी पॉइंट मिले हैं, ये मान लीजिए ऐसे ही तो कर्व हुआ करता था, मान लीजिए ये जो स्टेशनरी पॉइंट मिला है, एक प्लस b/1 और माइनस b/a, जो स्टेशनरी पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को हम स्पर्शी के स्लोप में रखेंगे, यानी कि d2y/dx2 में रखेंगे, तो हम देखेंगे अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है, तब तो मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या होंगे, जिस पॉइंट पे निगेटिव आ रहा है वो पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जिस पे पॉजिटिव आएगा उस पॉइंट पे फंक्शन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे करेंगे पुटिंग x इक्वल टू प्लस √b/a, हम यहाँ पे प्लस √b/a पुट करके देखेंगे, तो हमको d2y/dx2 क्या मिलेगा, थोड़ा देखते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, 2b, और यहाँ पे x पर -3, यानी कि यहाँ पे देखिए √b/a पर क्या मिल रहा है, क्यूब, ठीक है, यानी कि स्क्वायर फिर क्यूब, स्क्वायर का मतलब फिर b/a पहले बाहर होगा, ध्यान से देखिए, तो स्क्वायर इंटू 1 कर देते हैं, तो b/a बाहर होगा, फिर अंडर रूट में b/a हो जाएगा, स्क्वायर फिर √b/a, बात एक ही हुई, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, b/a √b/a, तो 2b अपन ये b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a, यहाँ पे फिर √a चला गया, और फिर अंडर रूट क्या हो गया, b हो गया। तो जो भी वैल्यू आपको मिल रही है, एनी वैल्यू, वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो भी मिल रही हो, क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस मान पे d2y/dx2 अगर पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो स्लोप आपने निकाला है वो ये निकाला है, dy/dx इक्वल टू 0, और जब हम ग्रेडियंट का एक बार और स्लोप निकाल रहे हैं, तब हमको ये स्लोप मिल रहा है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू आपको निकल के आई है, ये आपकी क्या है, वैल्यू आपका अंडर रूट में प्लस b/a, इस मान पे क्या होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव आ रहा। तो हमें अब क्या करना होगा, एक बार -b/a रख के देखना होगा कि उस पर d2y/dx2 का मान क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -√b/a, ठीक है। किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, दूसरे इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम दूसरे इक्वेशन का नाम दे देते हैं मेरे भाई, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन आपका क्या है, 3 है, इन इक्वेशन 3। अब जो है हम ये x इक्वल टू -√b/a रख के देख लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा देख लेते हैं, 2bx पे -3, यानी कि आपका जो आपका d2y/dx2 है, वो क्या है, 2b/x³ है। एक बार इसको रख के देख लेते हैं, तो 2b/
जब हम x इज इक्वल टू क्या रखना है, माइनस अंडर रूट बी अपान ए, यानी कि इसका स्क्वायर इंटू फिर माइनस अंडर रूट में बी अपान ए। ठीक है, तो 2 1 3 बात एक ही हुआ। स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, 2b हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, b अपान ए हो गया, लेकिन माइनस अंडर रूट बी अपान ए तो है, ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, 2a अपान, यहाँ पे आपको माइनस सिंबल के साथ फिर अंडर रूट में a अपान अंडर रूट में b हो गया। 2a इंटू अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी, यानी कि निगेटिव रिजल्ट आपको मिल गया, किस वैल्यू पे मिला है, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपान ए पर मिला। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपान ए पर क्या होगा, फलन का मान क्या होगा, फलन का मान अधिकतम या मैक्सिमम होगा, क्या होगा, अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, एट x इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपान ए द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद जो d2y अपन dx2 हम निकाल रहे हैं वो निगेटिव आ रहा है, तो जिस वैल्यू पे निगेटिव आएगा d2/x2 उस वैल्यू पे जो फंक्शन का मान होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जिस पर पॉजिटिव आएगा उस वैल्यू पे फंक्शन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि इस पर जो आपका फंक्शन का वैल्यू है, इस पर जो आपका फंक्शन का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी कि इस पर जो फलन का मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं, इसको पुट करते हैं। अब हमको मैक्सिमम मान भी तो निकालना है फलन का, तो मैक्सिमम मान इसी को पुट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स अपान बी अपान एक्स, बताइए यही है ना, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, पुटिंग क्या, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपान ए, इसी पर तो फलन का मान मैक्सिमम आ रहा है, तो हमको मैक्सिमम मान निकालना है, तो हम सीधे इस वैल्यू को इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपान ए, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस पहले आ जाएगा, बी अपान ए प्लस बी अपान माइनस अंडर रूट में बी अपान ए। हमने x के जगह पे ये वैल्यू पुट किया, अब जो भी फंक्शन का हमें मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस a को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ए से एक अंडर रूट ए कट जाएगा, लेकिन एक ठो तो बचेगा, तो माइनस अंडर रूट ए भी हो जाएगा वो। ठीक है, ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, एक ठो अंडर रूट से नीचे वाले अंडर रूट से कट जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए भी हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा तो b इंटू अंडर रूट ए, और ये अंडर रूट बी है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस ए बी। अब फिर देखिए इस b को हम अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट ए है, तो फिर आपका ये अंडर रूट बी हो गया, तो अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल हो गया, फिर माइनस ए बी हो गया, अब माइनस फिर अंडर रूट ए बी हो गया, यानी कि माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ये आपका y का क्या हो गया, फंक्शन का क्या हो गया, मैक्सिमम मान हो गया, -2 अंडर रूट ए बी। अब कहेंगे सर बहुत बड़ा हो गया है, तो ठीक है, तो देखिए इसको मैंने कहाँ से लगाना शुरू किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व किया है, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी फंक्शन पहले दिया रहेगा उसका dy/dx पहले निकालिए, फिर dy/dx यहाँ पे 0 रखिए, फिर x के जो मान मिलने हैं उसको अपने अंदर अपने जहन में बैठा लीजिए, फिर dy/dx का एक बार और अवकलन करिए, और फिर उस अवकलन में जो x का मान अपने जहन में बैठाए थे उस मान को डाल दीजिए। जब डालेंगे तो या तो
पॉजिटिव वैल्यू फेंकेगा या तो निगेटिव वैल्यू फेंकेगा। अगर पॉजिटिव फेंक रहा है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, खाली चिन्हवा से मतलब है, क्या चिन्ह आ रहा है, मतलब क्या उसका साइन आ रहा है, उसी से मतलब है। अगर d2 अपन dx2 कुछ भी आए, लेकिन चिन्ह हमको केवल देखना। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो आप x का मानवा जेहनवा अपने रखे थे, उस मान पे जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा पॉजिटिव पर, ठीक है। और जब वो वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो जो आप जेहन में वैल्यू रखे हैं ना, उस वैल्यू पे फलन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। बात हमारी समझ में आपकी आ गई होगी। अगर इसको याद करना, रट्टा मारना है, तो बस इतना समझिए कि पहले अगर हमको दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, आगे क्या होगा, सुख मिलेगा। अगर पहले सुख मिल रहा है तो आगे क्या होगा, दुख मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाद में अगर दुख मिल रहा है तो पहले क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। यानी कि बाद में अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है तो उस पर फलन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब सुख मिल गया, ठीक है। अब बाद में अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो पहले क्या होगा, दुख होगा। भाई अगर बाद में सुख मिला है, पहले दुख आपने झेला है तभी सुख मिल रहा है। तो अगर बाद में अगर आपको निकल के आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि पहले क्या होगा, दुख होगा, यानी कि वैल्यू फंक्शन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसी बात को सॉल्व किया, y = ax + b/x, तो हम यहाँ x का कौन सा मान रखें कि इसका मैक्सिमम मान फेंक दे, बाहर आ जाए। उसी बात का हमको पता लगाने के लिए यहाँ अभी तक परेशान हुए थे कि x का कौन सा मनवा रख दें इसमें कि इस मैक्सिमम वैल्यू फेंक दे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या, मतलब ये तो एक कर्व है ना मेरे भाई, ये कर्व है, बढ़ घट रहा है इसकी वैल्यू, ये कर्व है, इसको कर्व के रूप में लिख सकते हैं। तो कहां किस मान पे मैक्सिमम हो रहा है वही हमको पूछा जा रहा है। अब किसी मान पे मिनिमम भी होगा, अगर वो पूछेगा तब तो मिनिमम वाला x की वैल्यू रखना पड़ता है, x = +√ab अपान ए। तो ये फंक्शन का मिनिमम मान तब निकल के फेंक के आता। तो भैया किस मान पे मैक्सिमम हो रहा है उस मान को भी तो जानना जरूरी है, बताइए। उस मान को भी तो हमें जानना जरूरी है, किस मान पे मैक्सिमम हो रहा है। उस मान को जानने के लिए किस पर इसका मान मैक्सिमम हो रहा है, हमको दुनिया भर का खुरापात करना पड़ा है। पहले इस फंक्शन का dy/dx निकालना पड़ा है, फिर उस पर हमको कुछ x के मान मिले हैं, उस मान को d2y/dx2 में पुट करना पड़ा है, फिर उसका सिंबल हमको देखना पड़ा है कि d2y/dx2 का सिंबल क्या आ रहा है, चिन्ह क्या आ रहा है। पॉजिटिव आने पर जो हम x का मनवा निकाले थे उसको हम फंक्शन में रख देंगे तो हमें मिनिमम मान मिलेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो जो हम वैल्यू निकाले हैं, पहले x का मान जो निकाले हैं उसको इसमें पुट कर देंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अब इससे बढ़िया नहीं समझा सकते और इससे ज़्यादा भी नहीं समझा सकते। जिसको समझ में आ गया उसका भी भला, जिसको नहीं आया उसका भी भला। जिसका नहीं आया उसको एक बार फिर से रिपीट करें, वीडियो को फिर से देखें, जरूर समझ में आएगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं उसको बना लीजिए अपनी तरफ से और उसी स्टेप को रट मारिए, जगह पे लिख लीजिए, बार बार देख लीजिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके भी समझा दिया, फिर इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल भी बता दिया है। चाहे जैसे भी आपको समझ में आए आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बने रहिएगा वीडियो सेशन में। मैं अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं इस पॉइंट पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमें उच्चिष्ट मान निकालना है। देखिए उच्चिष्ट मान निकालना है तो पहले इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ इसको हम क्या मान लेंगे, देखिए हम थोड़ा शार्ट में ही सॉल्व करेंगे, यही आपका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ मान लेंगे, यहाँ पे लेट y = मान लेंगे, थोड़ा सा इधर से लिखना शुरू करते हैं। लेट यहाँ y = मान लेंगे क्या, x³ - 6x² + 9x + 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, वही प्रोसेस फिर विथ रिस्पेक्ट, पहला स्टेप तो वही, हमको dy/dx निकालना ही है। तो यहाँ पे dy/dx जब हम निकालेंगे, इधर से निकालते हैं, तो यहाँ जब हम dy/dx इस फंक्शन का हम निकालेंगे, इसका dy/dx तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। और फिर माइनस देखिए ये 2 इधर आ जाएगा, 6 2 n 12 हो जाएगा, आई एक्स क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, क्योंकि x² का 2x होता है ना, तो 12x हो जाएगा। अब फिर यहाँ +9 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, x का 1 और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग, क्या पुटिंग, dy/dx = 0। हमने dy/dx को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो क्या हमको मिलेगा,
तो हमको मिलेगा 3x² माइनस 12x+9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ इसको आसान करने के लिए 3 का सम में भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग का मतलब भाग करने पर, डिवाइडिंग विथ 3। ठीक है, यानी कि 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर। ठीक है, तो 3 का सम में भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा हमको, 3 का सम में भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा, x² माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके x के मान निकालें। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके x के मान निकालेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या ऐसे मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका है लास्ट में देखेंगे 3 का इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 3 1 इन जा 3 हुआ ना। पहले क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 तो क्या आया 3। अब इस 3 का ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 3 आ जाए। और जब उनको ऐड करें, ऐड कैसे जाने हैं, प्लस का सिंबल है तब ऐड करें, अगर यहाँ माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, यहाँ प्लस है तो ऐड करें कि वो क्या आ जाए 4 आ जाए, 4 आ जाए। तो 3 का क्या दो खंड हो सकता है जिनका मल्टीप्लाई 3 और उनको जोड़ने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। माइनस होता तो घटाने पर 4 लाते। ठीक है, लेकिन ऐड है तो प्लस करने पर। इसके दो फैक्टर आपके 3 और 1 होंगे। ठीक है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा ये वाला, और 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ये वाला। तो ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो वही बात है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ x² है, जो आपने दो बातें लाई हैं 3 और 1 वो यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो बीच में भी प्लस होगा। अब +3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ x कामन ले लीजिए तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ केवल -1 कामन ले लीजिए तो x माइनस 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम तो x का मान निकाल रहे हैं ना, किस मान पे फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, x के कुछ मान होने चाहिए ना, इसी को वेरिएबल्स भी कहते हैं, मतलब स्टेशनरी वैल्यूज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 यहाँ 0 होगा। इफ अगर हम इसको रोकते हैं और इसको 0 के नीचे लाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 3। यदि मान लीजिए कि हम इसको रोकते हैं, इसको इधर 0 के नीचे लाते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यानी कि x के दो मान मिले। क्या क्या मिला, 1 मिला और 3 मिला। तो ये बताइए, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमको दो मान मिल गए x के, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमको, ये आपका फंक्शन है, इसमें x के दो मान हमको मिल के सामने आ गए। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, इसमें x के दो मान हमको मिले। तो किस मान पे मैक्सिमम होगा, किस मान पे मिनिमम होगा, अब इसके आगे कुछ हमको करना पड़ेगा ना। x का कोनो मानो मिला पुट कर देंगे, नहीं पुट करेंगे ना। अब पता नहीं उस मान जो हम पुट कर रहे हैं उस पर फलन मैक्सिमम मान देगा कि मिनिमम मान देगा, क्या फेंकेगा ये हमको नहीं मालूम है ना। तो पहले चेक करते हैं किस मान पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, किस मान पे इसका वैल्यू मिनिमम आ रहा है। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमने dy/dx किया है उसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका भी एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। पहले इन चीजों को कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी है इसको 1 मान लेते हैं, dy/dx आपने जिसको निकाला उसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 का वंस अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करने पर। ठीक है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन ऑफ इक्वेशन 2 यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 का, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 का वंस अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करने पर, डिफ्रेंशिएशन करने पर, मतलब हमने जो समीकरण 2 का उसका एक बार और अवकलन हमने कर दिया। तो एक बार और अवकलन हम करेंगे, ये तो समीकरण 2 था, यही न था समीकरण 2। तो क्या मिलेगा हमको, d2y/dx2, ये क्या मिलेगा, x² का क्या मिलेगा 2x, -4x का क्या मिलेगा -4, x का एक ही होता है, 3 का 0 हो जाएगा। अब देखते हैं किस मान पे पॉजिटिव फेंक रहा है, किस मान पे निगेटिव है। जिस पर पॉजिटिव फेंकेगा उस मान को पुट करेंगे, उसमें मिनिमम आएगा, और जिस वैल्यू पे अगर ये निगेटिव आ रहा है उस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो उसका मान मैक्सिमम आएगा। किसका, फलन का। देखिए अब कैसे होता है।
तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले दोनों चेक कर लेते हैं। पुटिंग पुटिंग x इज इक्वल टू 3, एक बार 3 पुट करके देखते हैं। d2y अपान dx2, तो क्या मिलेगा, 2 3 6 माइनस 4 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या मिला, प्लस पॉजिटिव सिंबल मिला ना, तो भैया इसको फेंको, उठा के फेंक दो, क्योंकि x बराबर 3 हमको नहीं चाहिए, क्योंकि x बराबर 3 पे हम पुट कर देंगे फलनवाम ना, तो हमारा मान मिनिमम मिल जाएगा, जो भी कर्व बनेगा उसका मिनिमम मान मिल जाएगा, वो हम क्या करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है उच्चिष्ट मान बताना, मैक्सिमम मान बताना, x बराबर 3 को बहा दो, फेंक दो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या करो, पुटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको मान लो इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू 2 मान आया था ना, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। हम 3 में हम फिर से x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा मेरे भाई, d2y अपन dx2, तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 4, फेंक दिया भाज्य से -2, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू फेंक दिया। अब जब निगेटिव वैल्यू आ गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो x बराबर 1 है ना, जो x बराबर 1 है, इस वैल्यूआ पर x के इक्वल टू 1 पर जो आपका फंक्शन का मान होगा, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। ये हम कैसे जाने हैं, d2y अपन dx2 के सिंबल से जाने हैं, ठीक है। तो 2 मान तो हमको मिल ही गया था, लेकिन अब किस मान पे मैक्सिमम आता है हमको चेक करना पड़ा है। कैसे चेक करना पड़ा है, dy और dx का एक बार और अवकलन करके चेक करना पड़ा है, बड़ा सांसत है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब फलन का मैक्सिमम मान, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, दिए गए फलन का अधिकतम मान, उच्चिष्ट मान, अधिकतम उच्चिष्ट मान, ठीक है। दिए गए फलन का उच्चिष्ट मान क्या लिखेंगे, पुटिंग मतलब रखने पर x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 रखने पर। अब x बराबर 1 रख के देख लेते हैं, y इज इक्वल टू दिया क्या है, दिया एक्स क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ठीक है। एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, यही दिया है ना, मिला लेते हैं एक्स क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x छोटा करके मिला लेते हैं, हाँ, एक्स क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो गलत फेंक देगा, तुरंत वैल्यू गलत फेंकेगा अगर गलत है, अरे बड़ा हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो इसका उच्चिष्ट मान हमको मिलेगा। तो वही क्या होगा, -5 होगा, 9 होगा, प्लस 2 होगा, -5 प्लस 11 होगा, माइनस तो घट जाएगा, तो क्या होगा, 6 5 11, सिंबल किसका दिख है, प्लस का लगावे चाहे ना लगावे, प्लस माइनस तो घट गया, सिंबल किसका दिख है, माइनस का, तो माइनस लग गया। इस प्रकार इसका मैक्सिमम मान होगा कितना, 6। तो बेटा आपकी किताब में बहुत सारे एक्सरसाइज दिए गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उन क्वेश्चन को आप क्या करिए, मिलाइए और घर पे बैठ के इत्मीनान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर से नीचे एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, लेते रहिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम मिनिमा का ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, फुल एंड फाइनल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका अगला क्वेश्चन क्या है,
बस प्रोसेस सबका एक ही है, इनका प्रोसेस क्या है, एक ही है। बस आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए उच्चिष्ट मान ज्ञात करें, तो कुछ नहीं है, पहले इसका हम देखिए आपके लिए होमवर्क है, दिस इज SW फॉर यू। इसका स्क्वायर करके सम का मल्टीप्लाई करेंगे, एक व्यंजक मिलेगा, उसका dy/dx करेंगे, कुछ हमको स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, फिर d2/dx2 करेंगे, उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उस पर मिनिमम मान मिलेगा, अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो उस पर क्या होगा, मैक्सिमम मान मिलेगा। बस यही करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं, ये है आपके सामने 24 नंबर का क्वेश्चन है, फलनों के उच्चिष्ट मान ज्ञात करें। क्या करना है हमको, इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करना। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि लाख के फॉर्म में है ये, बहुत बच्चे इसको परेशान हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे y = 1/x⁴ मान लिया y = अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x सापेक्ष हमने क्या कर दिया इसका, नहीं 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 गलत हो जाएगा, तुरंत हमको लाग लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पावर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लाग। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग लाग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे क्या लेने पर, लाग लेने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाग y अपान लाग x सामने आ जाएगा, लाग 1/x। इसको हम लिख सकते हैं x, या लाग m/n को क्या लिख सकते हैं, लाग 1 माइनस लाग x। और लाग 1 का मान दुनिया जानती है 0 होता है। ठीक है, लाग 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कैसे, भाई देखो कोई भी पावर 0 हो तो मान 1 होता है ना। अब इसको लाख के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो लाग 1 का क्या होगा, 0 होगा। x कोई भी पावर हो उस पर 0 होती है। अब इसको हम क्या करें, लाख के फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हम लाग 1 की वैल्यू निकालिए, फाइनली क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो किसी भी पावर 0 हो तो मान 1 हो रहा है, तो अगर लाग में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, लाग 1 = 0 x बेस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पावर 0 हो तो मान उसका लाग 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको क्यों 0 होने पर 1 होता है ये मैं बता चुका था, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब फिर देखिए इसके इक्वल टू में क्या होगा, इस लाग 1 0 हो गया तो क्या हो गया, -x लाग x, लाग 1/, लाग x हो गया, -x लाग x हो गया। ठीक है, क्योंकि लाग 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 0 हो गया तो माइनस बाहर फेंकेगा अच्छे से, तो -x लाग x हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाग y = इतना रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका फिर से क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का x से सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे देखिए लाग y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx हो जाएगा, ये तो दुनिया जानती है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का अवकलन, यानी कि 1/x हो गया। ठीक है, अब फिर प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन क्या हो गया, -1 हो गया। तो क्या ये दोनों कट गया, तो क्या हो गया, -1 माइनस लाग x। तो फिर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, 1 + लाग x हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 1/y dy/dx के बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा,
यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमें उच्चतम मान न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए dy बाई एक्स क्या करना, पुट करना है, 0 पुट करना पड़ेगा। तो -1 प्लस लाग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस को उधर भेज सकते हैं, यानी कि 1 प्लस लाग एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको माइनस लाग ई टू द बेस सी लिख सकते हैं, क्योंकि लाग ई टू द बेस सी का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से दोनों लाग हम हटा दिए, तो जब दोनों लाग यहाँ पे, ओहो नहीं हटा सकते बेटा, ये लाग एक्स है ना, अब इस माइनस को उसके ऊपर ले जाएंगे तो लाग ई 1/e हो जाएगा, ई के पावर -1 हो गया। ठीक, -1 को ऊपर भेज दिया। अब दोनों का बेस चूंकि सेम है तो हम लाग हटाने पर, लीविंग लाग बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाग हटाने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग लाग, दोनों तरफ से लाग हटा दें तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/e। x का एक मान निकल के हमारे सामने आ गया। तो हम देखते हैं क्या इस मान पे d2y/dx2 इस x के इस मान पे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, उसको हम चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है, तो हमारे सामने x का एक मान निकल के आया है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, जो आपने माना था, dy बाई डी एक्स वाला इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, हाँ, एक मिनट, देखिए दोस्तों, बार बार वो इस बार थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि बार बार चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसका मैक्सिमम मान निकालना था। और हम यहाँ तक पहुँच गए थे, इसको y इक्वल टू मान करके लाग लेकर डी एक्स को 0 किया था, तो x इक्वल टू 1/e हमको मिल गया था। अब उसको हम इसका एक बार और डिफरेंशियल उसमें पुट करेंगे, तब ना हमको मालूम चलेगा कि ये वैल्यू x बराबर 1/e पर फंक्शन का मान मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। तो चलिए पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमको मिल रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आया, -y 1 प्लस लाग एक्स। तो y का यहाँ पर हम मान पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1 के पावर x के पावर x, और फिर क्या आया, 1 प्लस। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका डी बाई डी एक्स। फिर वहाँ करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, एक बार और क्या करने पर, इसका अवकलन करने पर। जब इसका एक बार और अवकलन करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, तो क्या होगा, d2y/dx2, तो फिर क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, 1 प्लस लाग एक्स का 1 का क्या हो जाएगा, 0 लाग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, किसका, इसका 1/x के पावर x का एक बार और हम अवकलन करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स का मान यहाँ पे हमें क्या कर देना होगा, पुट कर देना होगा माइनस सिंबल के साथ। तो जो हमको dy बाई डी एक्स मिला था उसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि ये y है, वो y का हमने dy बाई डी एक्स अभी निकाला ही था, तो उसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर ये पूरा क्या है आपका, ये बताइए, ये पूरा क्या है, ये पूरा किसका मान है, y का ही मान है ना। तो अगर हम चलते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, यानी कि dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका, dy बाई डी एक्स आएगा, या कहिए
-1/x के पावर x का आएगा। तो यानी कि माइनस का सिंबल के साथ आएगा dy/dx। तो यहाँ पे माइनस जो आएगा उस माइनस को हम यहाँ पे कर देते हैं। उस माइनस को अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये आपकी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अब dy/dx का जो वैल्यू निकल के आया था उसको डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें। क्या आया था, -x log x ही तो आया था जब हमने dy/dx इसका निकाला था। तो क्या आया था, -x log x आया था। तो जो भी dy/dx का मान आया था उसको यहाँ पे पुट करेंगे, देखें क्या आया था। ठीक है, तो देखिए जो वैल्यू आया था मैंने dy/dx का उसको मैंने किनारे लिख दिया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस माइनस को हम बाहर कर लें, इसका हम अवकलन अब करना शुरू करें। ठीक है, क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन का अवकलन यानी कि 1 + log x का अवकलन, 1 का 0 log x का क्या आएगा 1/x आएगा। और फिर क्या है, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि 1 + log x इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन का मतलब 1/x के पावर x का अवकलन यानी कि dy/dx। y = यही था ना, dy/dx। dy/dx सॉल्व किए थे तो क्या आया था, ये आया था आपका -1/x के पावर x। ये माइनस बाहर था, क्या आया था, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, आएगा 1/x के पावर x इंटू 1 + log x। यही आया था। कहेंगे सर इसको आपने कहाँ से लिख दिया, कहाँ से लिख दिया इसको, ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंक्शन 1/x, y = यही ना है, फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड फंक्शन का अवकलन 1/x आ गया। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड, प्लस पहले होना चाहिए, माइनस कैसे हुआ बता रहा हूँ। फर्स्ट प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन मतलब y का ही तो अवकलन, तो dy/dx = सॉल्व किए थे तो यही आया था, माइनस में करके तो इस माइनस को उठा के बीच में कर दिए तो रिजल्ट आपको मिल गया। ये d2y/dx2 का वैल्यू टोटल निकल के आया। हमको चेक करना है कि x = 1/e पर इसका मान क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटिंग x = 1/e। यहाँ x = 1/e पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो d2y/dx2 हो गया यहाँ पे, और फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा, 1/e के पावर 1/e इंटू 1/1/e। ठीक है, सब में x को हम पुट कर दें। यहाँ पर ध्यान दें, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर ध्यान दें। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका 1+ है। तो 1+ को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए 1 को क्या लिख सकते हैं, log e और e लिख सकते हैं, चाहे मत लिखिए, छोड़िए 1 को 1 रहने दीजिए। अब फिर हम x यहाँ पे 1/e पुट कर दीजिए। ठीक है, तो log 1/e, तो log 1/e का मान क्या आएगा, e पर -1। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये आपका क्या है, log 1/e है, इसका मान क्या आएगा, log 1 - log e। और log 1 का मान क्या होगा बताइए, log 1 का मान क्या होगा 0, और log e का मान क्या होगा -1। यानी कि जो आपका 1/e है उसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे 0 - 1 यानी क्या आया, -1 आया। आएगा नहीं, log 1/e का मान क्या आया, -1 आया। अब इसको -1 इसमें हम पुट करेंगे, यहाँ पे जब -1 इसको हम पुट करेंगे, यहाँ पे log 1/e के जगह पे -1 पुट करेंगे तो यही 0 हो गया। अब इसके साथ जो भी डाटा है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा लिख लीजिए, सबको 0 कर दीजिए, क्योंकि यही x = 1/e जब यही पुट किए तो 0 आया तो पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए मान क्या आ रहा है, मान नेगेटिव आ रहा है तो सीधे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान क्या आ रहा है, देखिए कैसे 1/e का मान -1 आता है, मैंने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए माइनस, ये 1/e है, ऊपर जाएगा तो e के पावर 1/e होगा, और ये ऊपर जाएगा तो e होगा। रिजल्ट क्या आया, माइनस आया, यानी कि x = 1/e पर फलन का जो मान होगा वो क्या हो गया,
मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई द वैल्यू ऑफ फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर जो फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर पानी पर फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, क्योंकि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पर पुटिंग इन फॉलोइंग। अभी जो आपका x इक्वल टू 1 अपॉन ई है वो निम्नलिखित फंक्शन में पुट कर दीजिए, या 1 अपॉन ई में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, यही है ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन ई हो जाएगा, और ऊपर भी आपका 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ई ऊपर गया तो क्या आएगा, ई के पावर 1 अपॉन ई, यानी कि जो आपका ये y का जो मैक्सिमम मान होगा वह क्या होगा, जो उच्चिष्ट मान होगा वो क्या होगा, ई के पावर 1 अपॉन ई। ठीक है, कैसे आया मैंने समझा दिया। ठीक है, इस चीज को यहां से फिर से देख लीजिए। यहां से देख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले जो भी था उसको y के बराबर रखा, फिर उसका dy/dx किया, फिर उसको 0 के बराबर किया, जो वैल्यू आया उसको d2y/dx2 में पुट किया, रिजल्ट नेगेटिव आया, उसी पर हमने मान लिया कि फंक्शन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट किया और मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए ये सिद्ध करना है कि फलन का मान महत्तम होगा। बहुत ही आसान है, आपके लिए मैं दे रहा हूँ। dy/dx करिए, 0 करिए, x का आप मान निकालिए, x के जो भी वैल्यूज हैं उसका आप मान निकालिए। ठीक है, मान निकालने के बाद x के मान d2y/dx2 में करिए, अब फिर जो रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ रहा है उसी रिजल्ट के अनुसार जो है आप आंसर गेन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हों। तो ये आपके सामने जो दिया हुआ है, ये आपके सामने जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने जो दिया हुआ है dy/dx, मान ली तो ये क्या हो जाएगा, 5x/4 माइनस क्या हो जाएगा 20x3, फिर क्या हो जाएगा ये 20, यानी कि हम सीधे रूल यूज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 15x², 10 का क्या हो जाएगा 0। इस पर सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर फंक्शन का मान क्या हो रहा है, उच्चिष्ट हो रहा है। इसको बात को हमें प्रूफ करना है, तो कुछ हमें निकालना नहीं है बेटा, फलन का मान महत्तम होगा बताना है, इस चीज को बताना है। ठीक है, अब यहाँ से वंस अगेन, चूंकि x इक्वल टू दे दिया है ना, इसलिए हमें 0 करके फिर से मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही x इक्वल टू 1 दे दिया है। ठीक है, वंस अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और इसका अवकलन कर दीजिए, d2y/dx2 कर दीजिए, तो क्या आएगा 20x³ माइनस 60x² प्लस 13x। ठीक है, अब जो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 1, देखिए क्या आ रहा है सिंबल, 20 माइनस 60 प्लस 30, क्या आ रहा है 30-20-50 माइनस 60, क्या आ रहा है माइनस आ रहा है ना। तो x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है आपका d2y/dx2 निगेटिव आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन का मान होगा क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो आप x इक्वल टू 1 डायरेक्ट रख दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, मैक्सिमम मान मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपने प्रूफ कर दिया इन वन लाइन। यही प्रोसेस है, सब में यूज करना है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है y इक्वल टू x² log 1 अपन x, तो सिद्ध करना है कि इसका जो अधिकतम मान है x इक्वल टू 1 अपन √e होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, दोनों एक ही जैसे है, एक सवाल हम लगा देते हैं, दूसरा आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है यदि y इक्वल टू x² log 1 अपन x है
तो प्रूफ करिए द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट ई। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log 1 अपान एक्स, इसको ऐसे लिखिए ना, इसको ऐसे लिखिए log 1 माइनस log x। और log 1 का मान क्या होता है 0, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर log x। ठीक है, क्या माइनस एक्स स्क्वायर log x ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि आपका क्या हो गया, ये आपका y हो गया क्या, y इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स स्क्वायर log x। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर रखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। माइनस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर से एक बार में एक्स कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स प्लस 2x log x मिल जाएगा, मिलेगा, मिल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, बैटरी अब डिस्चार्ज हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग क्या पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पुट करने पर, 0 पुट करने पर। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस 2x log x। तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लेते हैं, तो x प्लस 2x log x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो गया, अब 2x log x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो चीज़ें क्या कटेंगी, यहाँ से x से x कट जाएगा, यानी कि log ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 है, इसको हम log e टू द पावर ई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को log e टू द पावर ई लिख सकते हैं ना, माइनस log e टू द पावर ई हो गया। तो log एक्स स्क्वायर, इस माइनस को इसके ऊपर चढ़ा दो, ई के ऊपर चढ़ा दो तो 1 अपान ही हो जाएगा। अब दोनों तरफ से log हटा दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ही आया, यानी कि x का मान आया 1 अपान अंडर रूट, यानी कि 1 अपान अंडर रूट, ये x का मान आ गया। क्यों, क्योंकि डी और डी एक्स किया, उसको 0 किया, x का एक मान मिला। अब देखते हैं इस मान पे d2y अपन dx2 का क्या वैल्यू आता है। ठीक है, अगर उसका पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको इक्वेशन आपका ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसका हमें क्या करना है, एक बार और अवकलन करना है, इक्वेशन सेकेंड का क्या करना है, एक बार और अवकलन करना है। चलिए करके देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन ऑफ इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण को क्या करने पर, एक बार और अवकलन करने पर, लिख लीजिए यहाँ पे, दूसरे समीकरण को एक बार और अवकलन करने पर, दूसरे समीकरण को एक बार और अवकलन करने, दूसरे समीकरण को एक बार और अवकलन करने पर, तो हमको क्या मिलेगा बताइए, तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा, अवकलन करिए इसका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं,
यही था ना आपका। तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपन डी एक्स टू। ध्यान दीजिए इस चीज को हम फिर से अवकलन कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि आपका डी एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। आप 2x लाग एक्स का करिए तो 2 तो बाहर हो जाएगा। एक्स को फर्स्ट फंक्शन लाग एक्स को सेकेंड फंक्शन। तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन जब हम मानेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, यानी कि एक्स इंटू 1/x। फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन अब प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। तो एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या करेंगे, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो देखिए एक्स से एक्स कट रहा है, तो देखिए क्या रिजल्ट अब मिल रहा है हमको। यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी टू वाई अपन डी एक्स टू क्या मिल रहा है हमको, -1 + 2। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 प्लस लाग एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1 प्लस लाग एक्स मिल रहा है। ये तो एक ही हो जाएगा, एक्स लाग एक्स का हमने एक बार कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना है, 1/√e पुट करना है। तो 1/√e पुट करके हम देखेंगे कि d2y/dx2 का रिजल्ट क्या आता है। चलिए देखते हैं, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो ये है -1 + 2 + 2 log x। तो ये क्या हो गया आपका, -3 + 2 log x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1/√e। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 0 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सीधे dy/dx करते उसका d2y/dx2 करेंगे, जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें x इक्वल टू 1/√e पुट करके देख लेंगे क्या प्लस आ रहा है क्या माइनस, क्योंकि x इक्वल टू 1/√e दे चुका है, हमें निकालना तो है नहीं। निकालना होता तब उसको 0 करते dy/dx को, लेकिन हमने करके दिखा दिया कि यही चीज इसी पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले से अगर वैल्यू दे दे x का तो सीधे dy/dx करिए, फिर d2y/dx2 करिए, उसमें डायरेक्ट इसको पुट करके देख लीजिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो x उसी मान पे फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ इसको हम पुट कर देते हैं, तो देखिए हमको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे d2y/dx2 हमको क्या मिलेगा, तो इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, 3 + 2 log e के पावर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अरे ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। देखिए e के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 + 1/2, यहाँ पे क्या होगा, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आएगा, -3 - 2, तो क्या आया, -1। तो सीधे सीधे देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1/√e पर ये जो वैल्यू मिला है d2y/dx2 का -1 मिला है, निगेटिव मान मिला है, यानी कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/√e साइन ऑफ d2/dx2 इज निगेटिव। इस x इक्वल टू 1/√e के मान पर क्या है, सिंस चूंकि एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/√e, x इक्वल टू 1/√e के मान पर साइन ऑफ d2y/dx2 क्या है, निगेटिव है। तो इस प्रकार 10 इस प्रकार इट इज प्रूव दैट the value of function
द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मैक्सिमम। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूंकि x इक्वल टू 1/√e पर d2y अपन dx2 का नेगेटिव साइन मिल रहा है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस मान पर x इक्वल टू 1/√e की इस मान पे जो फंक्शन का मान होगा, यानी कि y इक्वल टू जो फाइनल शुरू में जो लिखा होता उसका जो मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिल गया, ये चीज़ें प्रूफ हो गई, क्योंकि यही क्वेश्चन में था, तो मैंने इसको ये शार्ट में कर दिया। आप इसको क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आपका x का देखिए मान दे दे, तो आपको dy dx को जीरो करके मान निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट d2y अपन dx2 करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर नीचे वाले का ले लीजिए। इस लैंग्वेज को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको देता हूं, सीधे आपको कुछ करना नहीं है। जो आपका y है वो क्या है, x log ex है, यानी कि आपको क्या है, इसका कुछ इसमें करना नहीं है। x log ex दिया हुआ है, dy dx करिए अंश और हर का फार्मूला लगा करके, ठीक है। अब फिर dy dx को जीरो करने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसी लगे d2y अपन dx2 निकालिए, उसी में x इक्वल टू पुट करके देखिए कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। पक्का निगेटिव आएगा, तो प्रूफ हो गया कि इस मान पे इस फलन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। ये आपके लिए करना है, आपके लिए बहुत आसान है, सॉल्व करिए। अगर दिक्कत होगी तो हमसे जरूर पूछिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया है। कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ गिवन फंक्शन। इसका ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब इसका महत्तम मान बताना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। सीधे dy बाई डी एक्स करिए, उसको जीरो करिए, x का मान आपको मिलेगा, उसको d2y अपन dx2 में पुट करिए। अगर मान पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही आएगा, उसी मान को उठा के इसमें रख दीजिए, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। आपको क्या मीनिंग निकालना है, यू हैव टू डिटरमाइन y मैक्स, इसका मैक्सिमम मान निकालना है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, फुल्ली एंड फाइनली क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो दोस्त, मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके आपके लिए पूरा मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कास्ट मैंने पढ़ाया है। कोई भी सिलेबस का कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने पूरी ईमानदारी से आपका मैंने एक एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है। तो दोस्त, कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कि हमारी मेहनत कहाँ तक आपके लिए सक्सेसफुल हुई, ये जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और आप सपोर्ट करिएगा हमको, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, ताकि मैं मैथमेटिक्स सेकेंड और थर्ड भी ला सकूँ आपके लिए। वो तभी हो पाएगा जब आप इसको, चैनल को और इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपका ये सोशल नेटवर्क साइट्स हैं जिससे आप जुड़े हों, सब में इस वीडियो को डालिए, अपने दोस्तों को बताइए जहाँ जहाँ दूर 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 पढ़ते हो। अगर इस चैनल का ग्रोथ होगा, इस वीडियो पर व्यूज आएंगे, तो ये कंपनी हमको फिर से अगला सब्जेक्ट पढ़ाने की मौका देगा। अदरवाइज यहीं पे खीसा ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट करूँगा जल्द ही। फिजिक्स के को आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिजिक्स को मैं लेकर के उतरूँगा। तो बच्चे, आपको काम है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। कहाँ क्या कमी रह गई आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसमें हमने बहुत ब्रॉड मैनेज होगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी से रिलेटेड चीज़ें हम बताए हैं। अब जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है, उसमें इतने ही चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि ऑप्शन में आ जाएगा। अगर कोई कठिन चीज़ होगा जो आपकी इसके बाहर होगा, उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या हुआ, उसी डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड में केवल उसी पॉइंट को टच किया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फालतू चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं फालतू को भी इन्वॉल्व कर देता तो बहुत ज़्यादा हो जाते सिलेबस, आप उसको रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम के पहले मैं जो है इसका एक मैराथन क्लास लाऊंगा, 3-4 घंटे में मैं जो है पूरे मैथमेटिक्स का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके इसको समराइज कर दूंगा, ताकि आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाए। और रिवीजन आप तभी उस कर पाएंगे जब
पूरे वीडियोज को आप देखे रहेंगे, कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, वहाँ कोई थियरी नहीं बताया जाएगा। इसीलिए आप इन सारी वीडियोज को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।